वेलकम टू दीपू क्लासेस। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं। क्या एसिड्स क्या होते हैं? तो जनरली एसिड का जो टेस्ट होता है नहीं, वो सोर होता है। सोर मतलब खट्टा, सोर इन टेस्ट। ठीक है। उसके बाद अगर हम वहीं बेस की बात करें तो बेस का जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर, बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं बेस? बिटर इन टेस्ट। अब आप बी से बी याद रख लीजिए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो एसिड होते हैं हमारे, वो चेंज होते हैं, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू से रेड में चेंज होते हैं। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, आप अभी ये याद रखिए कि ये इंडिकेटर होता है जो बताता है कि अगर हम इस पर कोई भी एसिड लगाते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। ठीक है। और ये एक इंडिकेटर होता है। उसके बाद अगर हम वही बात करें बेस की, तो बेस जो चेंज करते हैं, चेंज रेड टू ब्लू। जो इनका कलर होता है वो रेड टू ब्लू चेंज होता है। ठीक है, इन लिटमस पेपर। ठीक है। उसके बाद हम थर्ड बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एसिड का। इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे हमारा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका होता है सल्फरिक एसिड H2SO4, और आपका होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3। ठीक है। और आपको होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है। वहीं पर अगर हम बेस की बात करें तो बेस होते हैं हमारे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना सबसे जो ज़्यादा बेस है, सबसे ज़्यादा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस आप कह सकते हैं, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और इसके बाद आपका होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और आपका होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके बेस के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं सम नेचुरल अकरिंग एसिड। किसकी? सम नेचुरली अकरिंग एसिड, सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स की। ठीक है। सबसे पहला हमारा होता है इसमें विनेगर। क्या होता है? विनेगर। और आपका विनेगर में जो एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। उसके बाद होता है हमारा ऑरेंज। तो जो हमारा ऑरेंज है इसमें हमारा पाया जाता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा लेमन। लेमन में हमारा पाया जाता है, इसमें भी सिट्रिक एसिड। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है टोमेटो। तो टोमेटो में आपका पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कर्ड। कर्ड यानी दही, और विनेगर यानी सिरका। तो कर्ड में पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। ठीक है। इसके बाद है हमारा आंट स्टिंग। हमें कोई मधुमक्खी काट लेती है तो, ठीक है, या कोई भी मक्खी काट लेती है तो उसमें जो एसिड पाया जाता है वो होता है हमारा मेथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है। चलिए अब आपको कुछ हम टर्म बताते हैं जो आपको मस्ट इम्पोर्टेंट याद होनी चाहिए। सबसे पहला होता है हमारा ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स
अब ये ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा इसमें जो इंडिकेटर होते हैं ये इसका, अगर हम कोई हमारा एसिड है या बेस है तो उसका एसिड या बेसिक मीडियन बताते हैं। चेंज इन कलर, इस इनमें जो ऑर्डर होता है, इनकी जो स्मेल होती है वो अगर हम ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के, अगर ऐसे कोई भी एसिड बेस ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के पास आ जाता है तो वो उसका एसिडिक और बेसिक मीडियम बताते हैं। ड्यू टू शो ऑर्डर चेंज, जो उसका स्मेल में चेंज कर कर। देखिए कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारी हो जाएगी, सो ऑर्डर, ऑर्डर होता है आपकी स्मेल, सो ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके ओनियन, ठीक है। और आपकी एक हो जाएगी क्लोव्स, क्या हो जाएगी, क्लोव। क्लोव यानी आपकी जो होती है एक तरह से लौंग, लौंग होती है क्लोव्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड, कोई भी हमारे पास एसिड है उसकी हम रिएक्शन किसी भी मेटल से कराएं, चाहे आप जिंक ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो हमारा हमेशा एक तो सॉल्ट बनेगी, कोई भी सॉल्ट हो सकती है, वो हमारा डिपेंड करेगा मेटल पर, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। क्या बनेगा, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे हमने एसिड ले लिया आपका HNO3 प्लस जिंक, अगर हमने HNO3 के साथ जिंक लिया है तो ये हमारा बनेगा ZnNO3 का ट्वाइस, तो ये हमारी सॉल्ट बन जाएगी और इसमें से आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने लिया है HCl, मोस्ट कॉमन एसिड है, उसकी हम रिएक्शन कराने हैं फिर से जिंक के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं H2SO4, ठीक है, प्लस जिंक, ये हमारा बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। और हमारा एक लास्ट एसिड और हम चेंज करते हैं इसके साथ। जैसे हमने लिया CH3COOH प्लस Zn, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस, बाहर आपकी जिंक प्लस H2, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। जनरली अगर हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम किसी भी एसिड से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, सबसे पहले हमारी सॉल्ट बनती है, कोई भी हो सकती है, प्लस आपका वाटर बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने मेटल कार्बोनेट, मतलब मेटल के साथ कार्बोनेट होना चाहिए, तो Na2CO3, ये हमारा मेटल है, ये हमारी कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl इज इक्वल टू हमारा बना देगा ये NaCl, जो हमारी सॉल्ट बन गई, प्लस H2O प्लस CO2, एक सॉल्ट बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमेशा बनेंगे, ठीक है। चलिए अब लेते हैं मेटल बाय कार्बोनेट का, किसका, मेटल बाय कार्बोनेट प्लस एसिड, तो ये आपका बना रहे हैं सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर, बिल्कुल पहले ऐसी रिएक्शन है। और इसमें बाय कार्बोनेट लेना है, ठीक है, कहना है बाय कार्बोनेट, तो इसमें लेंगे हम NaHCO3, इसमें हमने H ऐड कर दिया सोडियम में, तो ये हमारा बन गया बाय कार्बोनेट प्लस HCl, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है।
अगर हम, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये हमारा जो है, सॉरी, बस आपका यहीं तक था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम एक लाइम बॉर्डर टेस्ट लेने वाले हैं, जिस लाइम बॉर्डर टेस्ट में हम जो हमारा सिलेक्ट लाइम होता है उसमें हम CO2 पास करेंगे। तो सिलेक्ट लाइम क्या होता है, CaOH का ट्वाइस, इसमें हम क्या पास करेंगे, CO2। ठीक है, तो ये हमारा बनाएगा CaCO3 प्लस H2O। हमने आपका सिलेक्ट लाइम में CO2 पास करा तो हमारा CaCO3 प्लस H2O बना। ये हमारा मार्वल का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये बना हमारा वाइट प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, वाइट प्रिसिपिटेट, इसे कहते हैं PPT। ठीक है, अगर हम इसी सॉल्यूशन में जो हमारा ये बना है इसमें अगर हम CO2 पास कर दें, चलिए यहाँ पर लिखते हैं CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। अगर इस सॉल्यूशन में हम CO2 पास कर दें तो ये हमारा बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। जो आपका ये आपका इनसॉल्युबल था, इसमें हमने CO2 पास करी तो ये जो हमारा बनेगा ना, ये आपका सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल इन सॉल्यूशन। देखिए अब आपको इसे समझाते हैं। सबसे पहले जो आपका आपने सिलेक्ट लाइम में CO2 पास करा तो आपको इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिला वाइट PPT, जिसे कहते हैं CaCO3। ठीक है, अगर हमने इसी रिएक्शन में CO2 पास कर दिया तो हमें मिला CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो हमारा सॉल्युबल बन गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।